Hello everyone, today we are going to start our chapter number 6, Lines and Angles, with exercise 6.2 with example number 5. As you people know, we have already done the introduction video of it, and now we are going to start with the fifth question. So let's see what our fifth question is saying to us. If a transversal line intersect two lines PQ and RS at a point B and C respectively, ray BE is the bisector of angle ABQ and ray CG is the bisector of angle BCS. एक एक करके लाइन को पढ़ते हैं दोबारा से. हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे. कौन कौन सी? एक PQ, दूसरा RS. तो हमने ये बनाई एक ट्रांसवर्सल लाइन. लेट्स सी, राइट. ये हमने बनाई एक दो पैरेलल लाइंस, एक PQ. एक हमने बनाया RS. इसके ऊपर हमने ड्रॉ करी एक ट्रांसवर्सल लाइन. इन दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है? कट कर रही है, एक B पे और एक पॉइंट C पे, राइट. तो ये हमारे हो गए दो पॉइंट्स जहाँ पर B और C, यही बोला था, PQ और RS लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन एंगल पॉइंट B और पॉइंट C पे कट कर रही है. अब हमने ड्रॉ करा रे BE इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ. BQ ये है तो इसको A ले लेते हैं, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल ABQ, राइट. तो उन्होंने बोला हमने एक BE लाइन ड्रॉ करी है जो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ABQ की. ABQ कौन सा है? ये वाला हमारा ABQ को हमने जो लाइन बाइसेक्ट करी है वो कौन सी ली? BE. इसको लिख लो BE. नेक्स्ट हमने लिया, कहता सेकंड जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है? एंड रे CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS. तो जो BC और S है हमारा, मीन्स ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर हमने लिया, दैट इज CG. ये हमारे पास क्या हो गया? CG. अब आप लोगों को पता है जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो दो एंगल्स को इक्वल हाफ्स में क्या करता है? डिवाइड करता है. मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी वो इस एंगल के क्या होगी? इक्वल होगी, राइट. अब हमें क्या दे रखा था? हमने एक AD लाइन ट्रांसवर्सल PQ और RS पैरेलल लाइंस के ऊपर ड्रॉ कर ली और वो ट्रांसवर्सल लाइन B और C पर क्या कर रही थी? कट कर रही थी, राइट. अब हमने जो प्रूफ करना है वो ये है कि हमारे पास ये दो लाइन जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं हमारे पास, ये दो लाइंस मीन्स PQ हमारे पास पैरेलल है RS के. ये PQ इज पैरेलल टू RS. दिस वी हैव टू प्रूफ. सो व्हाट वी हैव टू प्रूफ? प्रूफ क्या करना है हमने? दैट PQ इज पैरेलल टू RS, राइट. सो हमने क्या ले लिया? सी, इट इज गिवन क्या था हमारे पास? इट इज गिवन दैट BE is the bisector of angle ABQ. ABQ का एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास BE. सो हम ये बोल सकते हैं कि ABQ जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल ABQ जो हमारे पास है उसका ये बाइसेक्टर है. तो हमारे पास ये टोटल क्या होगा? हम लिख सकते हैं एंगल ABE इज हाफ ऑफ एंगल ABQ. ABE जो इतना पार्ट है हमारे पास वो पूरे एंगल ABQ का क्या होगा? हमारा हाफ. तो वी कैन राइट, अगर वो बाइसेक्टर है तो ABE एंगल इज द हाफ ऑफ एंगल ABQ. क्वेश्चन नंबर 1, राइट. सिमिलरली हमने
Similarly, CG is the bisector of angle BCS. ये BCS जो हमारे पास सेकेंड एंगल दे रखा है, ये एंगल, राइट। अब इतना एंगल जो है ये उसका क्या हो गया, हाफ पूरे एंगल का। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं एंगल BCG is half of angle BCS. This is equation number 2, right? बट हमें दे रखा है जो BE लाइन है that is parallel to CG and AD क्या थी हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। तो जो एंगल ABE है हमारा, देखो ABE, ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट। ABE और BCG, ये हमारे पास कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल BCG बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो इसको। तो अब हम अगर 1 और 2 वैल्यू की इक्वेशन को हम थर्ड में पुट करें, हमारे पास ABE की वैल्यू है ये और BCG की वैल्यू है ये। AB हमारे पास किसके इक्वल है, BCG को इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हाफ BCS AB की वैल्यू लिख ली हमने, किसके इक्वल है हमारे पास, हाफ ABQ के। इधर हम ABE की लिखेंगे वैल्यू। ABE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो हाफ एंगल ABQ, हाफ एंगल ABQ इज इक्वल्स टू हाफ एंगल BCS। हाफ हाफ कट हो गए, मीन्स एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल BCS, राइट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल AD के ऊपर बने हैं विद PQ एंड RS। तो वो क्या होंगी हमारे पास, PQ और RS क्या होगी हमारे पास, पैरेलल बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो लाइन हमारा हमेशा क्या होगा, पैरेलल लाइंस के ऊपर ही होंगी, वो कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, राइट। तो ये हमारा PQ क्या हो गया, पैरेलल हो गया RS की, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD is parallel to EF, also EA is perpendicular to AB, given value of BEF is 55, find the value of X, Y and Z, right। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स वाई जेड की। हमारे पास पैरेलल लाइंस दे रखी हैं ABCD वाली और EF वाली, राइट। ये हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं और हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास ED जो लाइन है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे पास हम ये लिख सकते हैं, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये और ये कौन से इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे ED लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो Y एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन का दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड
of transversal line AD, right? ED, sorry, transversal line ED, right? अब हमारे पास क्या है, y is equals to 180 minus 55. कितना आ गया हमारे पास, y की वैल्यू कितनी आ गई, y is equals to 125 डिग्री. कितना आ गया, 125, राइट. y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. यहाँ पर लिखो y कितना आ गया हमारे पास, 125 डिग्री. नाउ वी आर लेफ्ट विद x एंड z. अब हमारे पास जो x और y, ये देखो ये हमारे पास होगा, सो वी आर हैविंग x इक्वल्स टू 125. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ z. अब हमारे पास गिवन है ये चीज, हमारे पास नाउ वी हैव AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. ये दोनों पैरेलल है. हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर दो लाइन सेम चीज के पैरेलल हो तो वो खुद के भी क्या होते हैं, पैरेलल. ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल. देन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये होगा, राइट. सो हमारे पास दो एंगल्स, फिर से हम देखें, हमने एक लाइन देखी, हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है ई ए. ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट. हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है दो पैरेलल लाइंस के ऊपर. तो अब हमारे पास इसके इंटीरियर एंगल्स देखते हैं. हमारे पास ई ए बी, दिस वन ई ए बी प्लस एफ ई ए, दिस वन, ये वाली चीज़, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट. एक बार फिर से देखो, ये वाला और ये वाला, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं. देखो एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री. रीज़न लिखो, interior angles on same side of transversal line. कौन सी transversal line, EA, right. EAB. अब इसमें EAB देखो, हमारे पास EAB हमने कितना ड्रॉ करा था, 90 डिग्री. कितना करा था, 90 डिग्री. इसमें इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लो, प्लस एंगल FEA is equals to 180 degree. So angle FEA is equals to 180 minus 90 degree. So angle FEA is equals to 35. तो एंगल FEA Z था, तो Z is equals to 35 डिग्री. तो जो हमारा Z आया वो कितना है, Z is equals to 35 डिग्री, राइट. तो ये हमारी थी XYZ की वैल्यूज़. अब हमने करना है हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 with question number 1. See, in the given figure 6.8, find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD. We are given with the question AB, this is A, this is B. Right, this is A, this is B, parallel to line C, D, and this is the transversal line. यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ पर है हमारे पास x, यहाँ पर है 50, राइट. और ये हमारे पास है 130 डिग्री. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू x एंड y. हमने फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y.
x एंड y। तो हमारे पास ये है x, राइट। तो अब ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है टोटल ये। तो ये हमारे पास एक लीनियर एंगल बन रहा है। एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं ऐसे, उनका सम 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 50 प्लस एक्स हमारे पास क्या हो गया, 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री, राइट। तो अब हमने कैलकुलेट करना है वाई। देखो ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 30 डिग्री, बिकॉज वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे थे दो एक्स और वाई की वैल्यूज, राइट। तो अब हमने ये कर लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना सेकंड